गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे क्रिमिनल लॉ पे। ध्यान से सुने मेरे वीडियो, बहुत आपके काम आने वाला है। हमारे पूरे देश में होता क्या है, आपने कोई कंप्लेंट करी, कंप्लेंट करने के बाद वो कंप्लेंट आईओ को मार्क होती है। आईओ के पास तो मसाला आ जाता है मनी एक्सटॉर्ट करने का। मैं ओपनली बोल रहा हूँ, पुलिस आज की करप्ट हो चुकी है, लेकिन आपको आपके अधिकारों का, राइट्स का पता होना चाहिए। आपके पास आपकी चॉइस का एक अच्छा एडवोकेट होना चाहिए। आर्बिट्ररी वे में, ऑर्डिनरी वे में ना तो एफआईआर रजिस्टर होती है आज की डेट में, और ना ही कोई आपको अरेस्ट कर सकता है। अब आप मेरे वीडियो को डिटेल में सुने और समझे। सपोज 498A में एफआईआर हुई, उसके अंदर कोई भी कोई भी मिस हैपनिंग का, कोई भी एट्रोसिटी का, कोई भी क्रुएलिटी का इंसिडेंट नहीं है, डेट एंड टाइम नहीं है, तो दोस्तों वो एफआईआर फॉल्स और बोकस है। वो एफआईआर इमीडिएटली क्वैश हो जाएगी 498A में। अब सिंपली मैं आपको बता रहा हूं, स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस अरनेश, उसमें क्लियर बता दिया गया है, ऑर्डिनरी वे में आप अरेस्ट नहीं करेंगे, आप उसको 41A का नोटिस देंगे ताकि मैटर ऑफ राइट वो बेल ले सके। आर्टिकल 22 में ये क्लियर लिखा हुआ है कि आपको अरेस्ट करने से पहले उसको रीजन राइटिंग में देना पड़ेगा। अगर आपने उसको रीजन राइटिंग में नहीं दिया, आपने अरेस्ट कर लिया, तो उसकी मैटर ऑफ राइट बेल हो जाएगी। अच्छी तरह से सुन लें, बहुत अच्छी तरह से मेरे इस बात को सुन लें। हर आदमी को जो एलेज एक्यूज्ड है, शब्द ये यूज किया जाएगा, एलेज एक्यूज्ड, अगर पुलिस उसको राइटिंग में रीजन, ग्राउंड ऑफ अरेस्ट नहीं बताती, तो उसकी अरेस्ट को इलीगल माना जाएगा। इमीडिएटली फोर्थ विद उसकी मैटर ऑफ राइट बेल हो जाएगी। पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी जजमेंट है जो ये कह चुकी हैं कि 498 में ऑर्डिनरी वे में एफआईआर नहीं होगी। अब इसमें अरेस्ट करने के लिए सीनियर ऑफिसर्स की परमिशन की जरूरत होती है, उसमें अब अरेस्ट इजीली अरेस्ट नहीं होती। तो जो भी मैट्रिमोनियल में मेरे भाई फंसे हुए हैं, वो इस बात को ध्यान रखें, अपने राइट्स की अवेयरनेस का ध्यान रखें, आप अपने चॉइस को, एडवोकेट का ध्यान रखें। अब मैं बात थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं अपनी बात को। अब हम बात करते हैं जो 7 साल तक के ऑफेंस है, उसके अंदर पुलिस ऑर्डिनरी वे में अरेस्ट नहीं कर सकती। पुलिस कंप्लेंट जाती है, कंप्लेनेंट भी झूठा हो सकता है। अगर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस उसके पास नहीं है, तो कंप्लेनेंट के अगेंस्ट भी एफआईआर हो सकती है। मैं दोस्तों अब जो आपको बताने जा रहा हूं वो ध्यान से सुने। होता क्या है, कोई कंप्लेंट आईओ को, पुलिस को मार्क हुई, पुलिस कंप्लेनेंट से भी पैसा की डिमांड, मनी एक्सटॉर्ट करती है, एक्यूज से भी मनी एक्सटॉर्ट करती है। दोस्तों मैं बता दूं, जिनके खिलाफ एफआईआर होने वाली होती है, अगर पुलिस आपके खिलाफ भी कुछ लिख देगी, तो कोर्ट, अगर आपके अगेंस्ट कोई एविडेंस नहीं है, तो कोर्ट आपको सपोर्ट करेगी, वो उसकी कंप्लेंट पूरी तरह से डिसमिस हो जाएगी। और वो वो आपके फेवर में भी लिख देगा, तो कोर्ट आपके अगेंस्ट हो सकता है, अगर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपके आपके खिलाफ है तो। इसलिए बहुत अच्छी तरह से समझ लें। अब मैं बात करूंगा सेक्शन 50 सीआरपीसी की। उसमें बताना पड़ेगा, ग्राउंड ऑफ अरेस्ट एक्सप्लेन करना पड़ेगा। विदाउट ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, वो भी राइटिंग में, एलेज एक्यूज्ड को बताना पड़ेगा पुलिस को कि वो क्यों अरेस्ट कर रही है। रीजन ऑफ अरेस्ट और ग्राउंड ऑफ अरेस्ट दोनों अलग अलग चीजें। रीजन ऑफ अरेस्ट तो ये है कि आपके खिलाफ एफआईआर है, और ग्राउंड ऑफ अरेस्ट क्या है कि आप इन्वेस्टिगेशन में कॉपरेट नहीं कर रहे, क्या जरूरत पड़ रही है आपको अरेस्ट करने के लिए। इसलिए ऑर्डिनरी वे में वो आपको अरेस्ट नहीं कर सकती। आपको अपने राइट्स की अवेयरनेस के लिए बहुत अवेयर होना पड़ेगा। आप अपनी चॉइस का एडवोकेट इवन पुलिस स्टेशन में भी साथ लेके जा सकते हैं। अगर आप रिमांड पे चले गए हैं, तो भी आप अपनी चॉइस का एडवोकेट साथ लेके जा सकते हैं। इसलिए कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे, एडवोकेट अनिल कुमार बंसल फ्रॉम एलिवेट लॉ फर्म, मुझसे बात कर सकते हैं, मेरी टीम से बात कर सकते हैं। हम 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं।
कोई भी क्वेरी हो क्रिमिनल लॉ से संबंधित, सिविल, मैट्रिमोनियल, आप हमसे बात कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।